गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय में हमारा हिंदी के प्रत्यय चल रहे थे, उसके 4 भाग देख चुके थे, आज फिर देखेंगे। गणनावाचक, जिनसे गणनावाचक संख्या का बोध होता है, वे गणनावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। क्या होते हैं गणनावाचक? जिनसे गणनावाचक संख्या का बोध होता है वे गणनावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं इससे। प्रत्यय, इससे बने शब्द। पहले आएगा ला, ला प्रत्यय, इससे बनेगा पहला। वा प्रत्यय, वा से बनेगा पांचवा, सातवां। प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में लगते हैं, जैसे वा बनाया तो पांचवा, वा साउंड लास्ट में आ रहा है प्रत्यय। फिर आता है रा, रा से बनेगा आपका दूसरा, तीसरा। इसमें केवल संख्या वाले शब्द आएंगे। फिर था, था से बनेगा चौथा, हरा, इससे बनेगा इकहरा, तिहरा, तिहरा मानी 3, इकहरा मानी 1। ये हो गए आपके प्रत्यय और उससे बने शब्द। 6 आता है आपके सादृश्यवाचक। सिक्स्थ है आपके सादृश्यवाचक, जिनसे सादृश्य या क्षमता का बोध होता है, उसे सादृश्यवाचक प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और इससे बने शब्द। सादृश्य क्या होता है? जिनसे सादृश्य या क्षमता का बोध होता है उसे सादृश्य कहते हैं। कि किस तरीके से अपन दृश्य कौन सा हो रहा है। फिर सा, सा से बनेगा मुझसा, मुझसा, तुझसा, मुझसा, तुझसा, गुलाब सा, चंदा सा, और भी आ जाएंगे इसमें। गुलाब सा, कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है आपको? गुलाब सा, सुंदर सा, तुझसा, ये सब इसमें आएंगे। फिर दूसरा आता है हरा, हरा प्रत्यय से बनेगा सुनहरा, रूप हरा। तो ये कौन प्रत्यय हरा है? कौन सा प्रत्यय आ रहा है इसके लास्ट में? हरा ही प्रत्यय आ रहा है। ये आपके हो गया सादृश्यवाचक। 7th आता है आपके गुणवाचक। सेवंथ है गुणवाचक, जिनसे किसी गुण का बोध होता है, वे गुणवाचक
प्रत्यय कहलाते हैं। गुणवाचक क्या होते हैं? जिनसे किसी गुण का बोध होता है वे गुणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। कोई सा भी शब्द हो लेकिन उससे क्या है पता चले आपके गुण का, उसके गुण का बोध होता है, वे गुणवाचक कहलाते हैं। जैसे देखते हैं वे कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे पहला प्रत्यय आ से बनेगा आपके मीठा, मिठाई है तो उससे किसका पता चल रहा है? मीठे का। प्यासा, मीठा, आ का ही साउंड आ रहा, प्यासा। उसी तरीके से भूखा, किसका पता चल रहा है? उसके गुण का पता चल रहा है इन शब्दों से। फिर आता है इक, मानसिक, लास्ट में कौन सा प्रत्यय का साउंड आ रहा है? इक। भौतिक, उसी तरीके से और भी शब्द बन जाएंगे, सामाजिक, नैतिक। फिर आता है ईला, ईला से बनेगा आपके रंगीला, ईला का ही साउंड आ रहा है बोलने में, रंगीला। सजीला, सजा हुआ होता है वो, उससे किसका पता चल रहा है? सजीला, गुण का ही पता चल रहा है आपको उसको। फिर आता है ईए, ईए से बनेगा आपके मानवीय, राष्ट्रीय। ये सब वही शब्द है जिनसे किसी न किसी गुण का पता चल रहा है। वो कौन सा प्रत्यय कहलाता है आपके? वह गुणवाचक प्रत्यय कहलाता है। लास्ट आता है आपके स्थानवाचक। एट थे आपके स्थानवाचक, जिनसे स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक प्रत्यय कहते हैं। अब स्थानवाचक प्रत्यय क्या होते हैं? जिनसे स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय आते हैं इसमें। प्रत्यय और इससे बने शब्द। सबसे पहला प्रत्यय होगा ई से बनेगा आपके राजस्थानी, ई का ही साउंड आ रहा है, गुजराती। इसी तरीके से आप और भी शब्द बना सकते हो। इया, फिर दूसरा है इया, इया से बनेगा जयपुरिया। देख लो जयपुरिया में इया का साउंड आ रहा है, बोले जयपुरिया। सेकंड आता है आपके अमर सरिया, इया से जयपुरिया, अमर सरिया, इया का ही दोनों शब्दों में साउंड आ रहा है। फिर आता है आना, आना से बनेगा आपके राजपूताना, तेलंगाना। बोलने में कौन सा साउंड आ रहा है? आना का ही, राजपूताना, तेलंगाना, ये आना का ही साउंड आ रहा है इन शब्दों में। और किसी न किसी स्थान का बोध करा रहे हैं ये शब्द, तो वो कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? वो स्थानवाचक प्रत्यय कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।